भगदड़ तो एक संजोग है, कभी भी हो सकता है। आप अभी बैठे हैं, अभी भूकंप आ जाएगा। बहुत चौंकाने वाला खबर आया है कि इसमें विपक्षी लोग का भी हाथ हो सकता है। और उसका अभी जांच चल रहा है। जोगी जी किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। जांच के बाद जो भी उसमें दोषी पाए जाएंगे छोड़े जाएंगे नहीं। जो लोग बयान दे रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल की ओर से, वो लोग भी कहीं न कहीं पूजा पाठ करते हैं। विपक्ष का औकात है कि वैसा व्यवस्था वो कर ले। कभी जिंदगी में हुआ है, नेहरू जी जो प्राइम मिनिस्टर थे तो 1000 आदमी स्टैम्पिड हो गया था। मंदिर में पूजा करने जाते हैं। राहुल गांधी जी भारत यात्रा कर रहे थे, तो उससे क्या गरीबी मिट जाएगी? एकदम राजनीति नहीं होना चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल राजनीति करना चाहते हैं, कांग्रेस लोग राजनीति करना चाहते हैं। खड़गे का औकात है उनका कि पूछ ले मुसलमान से कि मक्का मदीना में जाने से क्या होता है। गरीबी दूर हो जाता है मक्का मदीना में जाने से। हज यात्रा करने से गरीबी दूर होता है। खड़गे साहब इतने बड़े नेता हैं, उनको ये पता नहीं है कि सनातन धर्म में संगम स्नान का क्या महत्व होता है। नमस्कार, मैं साकेत कुमार। अब तो भारत टाइम्स देख रहे हैं। महाकुंभ में जिस तरीके से भगदड़ मची, उसके बाद अब बिहार की सियासत में भी गर्माहट आ गई है। एक तरफ जहां विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष को, सरकार को कोस रही है। शक्ति यादव ने कहा कि महाकुंभ में जो हादसा हुआ है, अब इस पर सरकार पूरी तरीके से जिम्मेवार है और मृतकों के परिवार को 50 लाख रुपए की धनराशि देनी चाहिए। तो वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने इसके ऊपर कहा कि विपक्ष के जो नेता हैं वो यही रात में सोते वक्त यही सोचते हैं कि कल सुबह क्या हादसा हो कि हम अपनी राजनीति चमका सकें। और इसके ऊपर आम लोगों से जानते हैं आखिरकार किस तरीके से देख रहे हैं महाकुंभ में जो हादसा हुआ है, कैसे देख रहे हैं उससे पहले ये बताइए। देखिए, सबसे पहले तीर्थराज प्रयाग में मौनी अमावस्या के समय बहुत भारी जन सैलाब उमड़ा गंगा स्नान करने के लिए, संगम स्नान करने के लिए। उस भीड़ के आपाधापी में कुछ लोगों को हादसे का शिकार होने की सूचना हम लोग को प्राप्त है। तो सबसे पहले हादसे में जो लोग कहीं न कहीं शिकार हुए हैं हादसे का, उनके प्रति हम संवेदना व्यक्त करते हैं। और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो कुछ हताहत होने की भी सूचना है, कुछ लोगों की मौत होने की सूचना है, जो गंभीर चिंताजनक बात है। इस तीर्थ और संगम पवित्र नगरी में और भीड़ के नासमझी के कारण जो घटना हुआ है, ये काफ़ी चिंताजनक है। इसके ऊपर भी अब राजनीति हो रही है। जो राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव हैं, उनका कहना है कि सरकार इसके ऊपर जिम्मेदार है। व्यवस्था जो है सरकार के द्वारा वो ठीक से नहीं की गई थी। अब मृतकों के परिवार को 50 लाख रुपए की धनराशि मिलनी चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल के नेता विपक्ष में हैं, उनको हर मुद्दा में राजनीति नज़र आता है। और जो लोग बयान दे रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल की ओर से, वो लोग भी कहीं न कहीं पूजा पाठ करते हैं। सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल नहीं, राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने बयान दिया था। सभी विपक्ष को कैसे? मल्लिकार्जुन का जो बयान आया है अखबार में हम लोग पढ़ा है, वो काफ़ी निंदनीय है। उन्होंने सनातन धर्म पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि वहाँ संगम स्नान करने से क्या गरीबी मिट जाएगा, क्या रोजगार मिल जाएगा? तो गरीबी रोजगार अलग समस्या है और संगम की महत्ता अलग है। खड़गे साहब इतने बड़े नेता हैं, उनको ये पता नहीं है कि सनातन धर्म में संगम स्नान का क्या महत्व होता है। इस तरह का बयान निश्चित रूप से राजनीतिक साजिश के तहत दिया जा रहा है। और वहाँ जो व्यवस्था की बात है, वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भरपूर व्यवस्था किया है, पूरा प्रबंध किया है। लेकिन जितना भीड़ होना चाहिए उससे ज्यादा संख्या में लोग भीड़ पहुँच रहा है, हताहत हुआ है। ये चिंताजनक है, घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन सरकार इस पर पूरी तत्परता के साथ में एकदम निष्पक्ष न्याय के लिए वहाँ काम कर रहा है। राजनीति नहीं होनी चाहिए इसके एकदम राजनीति नहीं होना चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल राजनीति करना चाहते हैं, कांग्रेस लोग राजनीति करना चाहते हैं। दिलीप जायसवाल ने इसके ऊपर एक बयान भी दिया। उन्होंने कहा है कि जब नेता रात में, विपक्ष के नेता जब सोते हैं तो सोचते हैं किस तरीके की घटना घटे ताकि सुबह उठ के हम अपनी राजनीति चमका सकें। भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी ने जो कहा है, बिल्कुल कहा है। विपक्ष के लोग में जो है रात में नींद भी नहीं आता है कि भोरे कौन मुद्दा पकड़ेंगे, क्या बोलना है। जबकि पूरी व्यवस्था निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के अगर कोई बयान दे रहा है, ये बयान देने लायक नहीं है, ये चिंतनीय है, ये आश्चर्यजनक बयान है, ये घटना। और भी लोग इनसे भी जानते हैं आखिरकार किस तरीके से देख रहे हैं कि जो घटना घटी है उसके ऊपर इन लोगों की क्या राय है। महाकुंभ के दौरान जो भगदड़ मची, जिसमें कई लोगों की जो है वो मृत्यु होने की भी खबर है, चोट भी लगी है, कैसे देख रहे हैं इसको, ये बताइए। इसको देखिए, घटना का कोई टाइम टेबल नहीं होता है कि कब घट जाएगा कब नहीं घटेगा। तो उसका जिम्मेवार जो है
मुख्यमंत्री नहीं होता है। विपक्ष को तो भाई कोई विपक्ष कह रही है कि सरकार के द्वारा व्यवस्था ठीक तरीके से नहीं की गई थी। सरकार के तरफ से जो व्यवस्था हुआ है कभी हुआ है न कभी होगा। जितना वो व्यवस्था टंच रखे हुए हैं कभी हुआ है ना होगा। अब विपक्ष तो अपना दवा खोज रहा है कि कहाँ घटना होके कि हम उसका घटना के लेकर चले कि अब अटैक करें। अच्छा, ये बताइए कि आपने जो कहा कि विपक्ष ऐसा मौका खोज रहा है, क्या आस्था के नाम पे राजनीति करना ठीक है? आस्था के नाम पर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये पूरा निंदनीय है। अब पूरा विपक्ष के सोचना चाहिए कि हम भी वो दर्शन में गए हैं और हम भी गए हैं, लोग भी जा रहा है। कल जो है 10 करोड़ लोग गए हैं और 10 करोड़ लोग गए हैं, उतना व्यवस्था भी हुआ है। घटना तो अचानक घट गया, उसके लिए सरकार का थोड़ा जो कोई हाँ भगदड़ मच गई। भगदड़ उतना मचा नहीं है जितना ही लोग हवा उड़ाया है, उतना भगदड़ मचा हुआ नहीं है। कह रहे हैं कि आगे भी शाही स्नान होना है, सरकार अभी व्यवस्था ठीक कर ले। सारी व्यवस्था में कहीं कमी नहीं है। नहाने के लिए हाँ, तब वहाँ स्नान करने हम लोग गए थे, सारी व्यवस्था ठीक ठाक है। कैसी व्यवस्था? बहुत बढ़िया व्यवस्था में कहीं कमी नहीं है। अभी तो बस से लेके, ट्रेन से लेके, 4 व्हीलर से लेके, 2 व्हीलर से लेके, प्रशासन से लेके चप्पे चप्पे महिला पुलिस भी लगी है, जेंट्स लगा है। फिर उसके बाद में सारा पदाधिकारी का भी उसमें उपयोग है। सारा पदाधिकारी टाइट खड़ा हुए हैं। अब उसमें व्यवस्था का कहीं कमी नहीं। घटना तो अचानक घट गया, उसके लिए तो कोई कहीं घट सकता है। आप महाकुंभ गए, नहाए हैं वहाँ पे? नहीं, अभी हम तो नहीं गए हैं। अच्छा, जो भगदड़ वाली जो खबर है वो सुनी आपने? हाँ, भगदड़ वाली खबर सुनी और इसमें एक बहुत चौंकाने वाला खबर आया है कि इसमें विपक्षी लोग का भी हाथ हो सकता है। अच्छा, उसका अभी जांच चल रहा है। जोगी जी किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। अगर ऐसा हुआ तो, क्योंकि जो जगह एक रास्ता जो निकलने वाला था उसी से लोग आने लगे, तो लगता है कोई भीड़ को मिसगाइड किया है कि नहीं इसी रास्ता से जाना है। तो इस सब की जांच पड़ताल अभी चल रही है। और ये भगदड़ विपक्ष इसके ऊपर जिस तरीके से बयानबाजी कर रही है कि व्यवस्था वहाँ पे ठीक नहीं है, सवाल उठा रही है सरकार के ऊपर, व्यवस्था के ऊपर, विपक्ष का मुआवजे की बात कर। अच्छा, मुआवजे की विपक्ष का औकात है कि वैसा व्यवस्था वो कर ले। कभी जिंदगी में हुआ है, नेहरू जी जो प्राइम मिनिस्टर थे तो 1000 आदमी स्टैम्पिड हो गया था, माने मर गया था। और वो बयान दिए नेहरू जी आके, जिन्होंने जो मरा वो हिंदू सब नहीं था, वो भिखमंगा सब था। बताइए, इस तरह नेहरू जी का बयान है। तो कौन खड़गे का भी जो इस तरीके से बयान जो आया है कि महाकुंभ में नहाने से जो गरीबी है वो मिटने वाली नहीं है। खड़गे का औकात है उनका कि पूछ ले मुसलमान से कि मक्का मदीना में जाने से क्या होता है। गरीबी दूर हो जाता है मक्का मदीना में जाने से। हज यात्रा करने से गरीबी दूर होता है। ये भी तो पूछना चाहिए खड़गे को। जो विपक्ष जो जिस तरीके से राजनीति जो कर रही है, जो बयानबाजी कर रही है, उसको ठीक नहीं मानते आप लोग? विपक्ष का तो काम है वही, वो ठीक कर रही है, बयानबाजी कर रही है। तो और वो करेगा क्या? बेरोजगारी में तो कोई रोजगार उसको मिला, तो विपक्ष का तो वही काम है कि वो रोजगार खोजे, वो कोई न्यूज़ खोजे, मसाला खोजे, मिलेगा। भगदड़ की घटना को आप कैसे देखते हैं? भगदड़ की घटना बहुत ही दुखदायक घटना है। ये जो घटना हुई है, हमारे परिवार लोग भी गए हैं वहाँ। और बाहर आ जाइए। हमारे परिवार लोग भी वहाँ गए हैं, कम से कम 20 परिवार गए हैं। अभी कल वो लोग कल नहाए थे। और वहाँ से बहुत बढ़िया व्यवस्था हम लोग को बताया लोग कि आप लोग भी आइए। तो हम लोग जो ट्रेन का व्यवस्था देख करके हमने अपना प्रोग्राम चेंज कर दिया। हम भी 7 तारीख को जाएंगे फुल परिवार के साथ। लेकिन अब जो भगदड़ मची है उसके बाद ट्रेनों को भी कैंसिल किया गया है, क्योंकि ट्रेन में भी बहुत ज़्यादा भीड़ उमड़ रही है। लोग सब शाही स्नान के लिए जा रहे थे। मौनी अवश्य था, इसलिए इतना भीड़ कल था। ऐसे कोई ट्रेन में कोई काफ़ी भीड़ तो है नहीं, लेकिन फिर भी 100 कुछ साल के बाद लगा है ये। 144 साल के बाद ये लगा है। हर सनातन धर्म के लोग सोचते हैं कि एक बार हम भी डुबकी लगा लें। हाँ, आप भी जाइएगा एकदम 7 तारीख को। अच्छा, जैसा आपने कहा कि आपके परिवार के कई लोग वहाँ पे गए हुए हैं, तो व्यवस्था की भी उन्होंने बातचीत की होगी। व्यवस्था कैसा? बहुत बढ़िया व्यवस्था था। इसमें ये जो कल घटना घटी है, इसमें कुछ लोग उपद्रवी लोग होंगे जो इस तरह का घटना हो गया।
आज तक घटना नहीं हुआ है। अच्छा, एक सवाल और रहेगा कि ठीक है, घटना तो घट चुकी है, भगदड़ मच गई है, लेकिन जिस तरीके से, थोड़ा इधर आ जाइए, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है, मुआवजे की बात की जा रही है, तो मुआवजे की मांग तो सही है, वो तो भगदड़ मचती है, कुछ होता है। वो तो योगी सबको देखेंगे, योगी जी और प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री ने भी लगातार हाँ 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 उसके कांटेक्ट में रहे हैं। एकदम मॉनिटरिंग लोग कर रहे हैं, जांच हो रहा है, जांच के बाद जो भी उसमें दोषी पाए जाएंगे छोड़े जाएंगे नहीं। जी हाँ। ठीक है, ठीक है। और भी लोग हैं, लोगों से जानते हैं। ये बताइए कि जो महाकुंभ में जो भगदड़ मची है उसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, भगदड़ तो एक संजोग है, कभी भी हो सकता है। आप अभी बैठे हैं, अभी भूकंप आ जाएगा या कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब विपक्ष के लोग जो बयानबाजी कर रहे हैं या राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको कैसे देखते हैं? क्या वो सही राजनीति कर रहे हैं या फिर मौका खोज रहे हैं? देखिए, पक्ष और विपक्ष, अगर विपक्ष नहीं है तो पक्ष का कोई मतलब नहीं है। बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं, तभी विपक्ष को बोलने का मौका मिल रहा है। और आप बताइए कि बिहार की जितनी आबादी है उसका 90% लोग वहाँ पे है, जितनी बिहार की आबादी है। तो आप समझिए कि अगर बिहार में उतनी आदमी आ जाए एक बार में एक जगह पे, तो स्वाभाविक है कुछ ना कुछ अर्थव्यवस्था बिगड़ेगी। ये बहुत अच्छी व्यवस्था था कि कुछ लोग मरे और कुछ लोग घायल होने की संभावना, जो कि अब एक ही रोड में 5 करोड़ लोग घुस जाएंगे। लेकिन दुखद तो है, दुखद तो है ही है ना। दुखद तो मान लीजिए, जब केदारनाथ में एक बार आपदा आ गया तो दुखद तो उसमें मुख्यमंत्री क्या कर सकते हैं या कोई मंत्री क्या कर सकता है। लेकिन विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि आगे और भी शाही स्नान होना है, लेकिन अब सरकार इस चीज से अभी आज 2 बजे के बाद की रिपोर्ट देखिए कि सारा लोग जो हो गया, फिर लोग उसी में मस्त है। ये सनातन का यही तो खूबसूरती है कि जो हो जाता है उसके पीछे हमको नहीं जाना, आगे क्या करना उस पर हम लोग सोचते हैं। अभी सहानी स्नान हो रहा है, उसकी व्यवस्था टाइट है। आप देखें, जितने लोग हो गए सारे लोग को हॉस्पिटल में भेज दिया गया, कहाँ कोई हताहत हुआ। अपने हिंदुस्तान में क्या होता है 1% और उसको दिखाया जाता है 100%। और पक्ष के बहुत अच्छे कार्यकाल हो गए तभी विपक्ष उस पर धावा बोलेगा, अगर नहीं बोलेगा तो फिर कुछ मुद्दा ही नहीं था। तो मतलब जो आपने बात अभी कही है, बीजेपी की तरफ से भी बयानबाजी आई नेता की तरफ से कि विपक्ष के जो नेता है वो रात में सोते ही यही सोच के हैं कि अगले दिन सुबह क्या ऐसा मौका मिले कि अगरबत्ती इसीलिए जलाते होंगे कि भाई ऑब्वियसली कि भाई हमको कुछ मुद्दा मिलेगी, कल हमारे लिए मीडिया में कुछ नेम फेम हो। अगर मान लीजिए बहुत अच्छा होता है, भगदड़ नहीं होती, तब विपक्ष की कोई भूमिका नहीं होती। आज आप देखिए ना, आप बिहार के न्यूज रिपोर्टिंग करते हैं, खड़गे के बयान को कैसे देखते हैं? उन्होंने भी बयान दिया। अर्जुन खड़गे कभी गए नहीं शाही गरीबी। आप मंदिर में पूजा करने जाते हैं, राहुल गांधी जी भारत यात्रा कर रहे थे, तो उससे क्या गरीबी मिट जाएगी? आप मंदिर में जाते हैं, जनेऊ पहन के पूजा करते हैं, उससे गरीबी मिट जाएगी? अगर वो प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो गरीबी मिट जाएगी? गरीबी एक अलग सिस्टम है, तीर्थ स्थान सनातन का पर्व, आस्था से चीजों को नहीं जोड़ना चाहिए। उससे जोड़ने की कोई मतलब ही नहीं है। गरीबी से आस्था से क्या लेना देना है? गरीबी की जगह पे आस्था। आज गरीब पूजा नहीं करने जाते हैं, गरीब है तो थोड़ी जाता है कि भाई आस्था है, तभी तो गरीब का भी पेट पल रहा है। लेकिन उनका कहना है कि वीआईपी ट्रीटमेंट जो वहाँ पे दिया जा रहा था उससे ध्यान हटाकर, क्योंकि जितने भी प्रशासन के लोग हैं वो वीआईपी को ही स्नान करवाने में लगे हुए। गलत बोल रहे हैं। वीआईपी का अलग भाई प्रोटोकॉल है। अगर अभी गृह मंत्री जाएंगे तो 10 करोड़ की आबादी में गृह मंत्री तो नहीं जाएंगे, उनका प्रोटोकॉल है, वो अलग से स्नान करेंगे। उसमें कुछ अगर मल्लिकार्जुन खड़गे भी जाएंगे तो उनका भी अपना प्रोटोकॉल है, उनको भी वीआईपी ट्रीटमेंट में स्नान कराया जाएगा। राहुल गांधी जाएगा, उनका भी प्रोटोकॉल है। चलिए ठीक है। तो ये तो सिस्टम है, सिस्टम से अलग हटके कोई काम नहीं कर सकता है ना। तो देखा आपने जिस तरीके से महाकुंभ में जो भगदड़ मची है उसे लेकर तमाम लोगों के बीच में हम जा रहे थे, लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, और इसके ऊपर अब बिहार में पक्ष और विपक्ष के बीच में राजनीति भी हो रही है। एक तरफ जहां विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है पक्ष के ऊपर कि जो व्यवस्था की गई थी सरकार की तरफ से वो व्यवस्था ठीक नहीं थी, व्यवस्था के ऊपर सवाल हो रही है, तो वहीं अब जब लोगों के बीच में हम आए तो लोगों का साफ कहना है कि व्यवस्था काफ़ी अच्छी की गई है। कई लोगों के परिवार के जो सदस्य हैं वो वहाँ पर महाकुंभ में स्नान के लिए गए थे, लेकिन अब विपक्ष सिर्फ अपनी राजनीति को चमकाने के लिए इस तरीके की बातचीत कर रहा है। अगर जो उन्हें ऐसा मौका ना मिले तो राजनीति फिर कैसे करेंगे? फिलहाल इस खबर में इतना ही। नवभारत टाइम्स के साथ बने रहें। पटना से साकेत कुमार।